CUET पीजी का अगर आप फॉर्म भर रहे हो BHU के लिए तो प्लीज ध्यान दो, जल्दबाजी में फॉर्म की डेट आ चुकी है, ओपन हो चुका है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि जल्दबाजी में आप कुछ भी फिलअप कर दो। बहुत स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं। कहीं कुछ छोटी सी गलती की वजह से आप अपने मेन कोर्स जो आपका प्रेफर्ड चॉइस है उससे दूर ना हो जाओ, या फिर जनरल काउंसलिंग से बाहर ना हो जाओ, स्पॉट काउंसलिंग या फिर पेड काउंसलिंग में एंट्री ना करनी पड़ जाए। तो उसके लिए कैसे फॉर्म भरना है, क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, चलिए इसको देखते हैं। और बहुत ही ध्यान से डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कीजिएगा, एक एक सेक्शन को, बिकॉज जो ये पोर्टल है ये आपका CUET पोर्टल से सारा डेटा फेच करेगा और एक भी पर्सनल डिटेल मैच नहीं करेगी। सो इट माइट बी पॉसिबल कि आगे काउंसलिंग को स्टॉप कर दे। सो प्लीज बी केयरफुल। चलिए स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं कैसे लॉगिन करना है और कैसे प्रेफरेंस को फिलअप करना है। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ द वेबसाइट bhuonline.in, जहाँ पे लास्ट टाइम आपने देखा था कि इतना कुछ डिटेल नहीं आ रहा था, बट अभी रजिस्ट्रेशन पोर्टल बिल्कुल ठीक से काम कर रहा है और काफ़ी लोग रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, मगर जल्दबाजी में काफ़ी लोग गलत भी कर चुके हैं। तो जल्दी रजिस्ट्रेशन करना इट नॉट एन इशू, रजिस्ट्रेशन सही करना है, अदरवाइज़ काउंसलिंग में प्रॉब्लम आएगी। तो देखिए, अब यहाँ से जब क्लिक पे जाएंगे सो यू विल गेट दिस पेज। यही है इम्पॉर्टेंट पेज जहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करना स्टार्ट करना है। तो आपको यहाँ साइन इन पे क्लिक करना है और साइन इन के बाद जो ये CUET एप्लीकेशन फॉर्म नंबर आपके एडमिट कार्ड पे होगा वो एप्लीकेशन फॉर्म नंबर आपको यहाँ पे इनपुट करना है एज इट इज़, जो भी था। कुछ भी लॉगिन पासवर्ड नहीं है। सो आई रिक्वेस्ट वन थिंग मोर, डू नॉट शेयर योर एडमिट कार्ड विद एवरीवन, बिकॉज हो सकता है कि वो पासवर्ड, इसमें कोई पासवर्ड नहीं है, एप्लीकेशन नंबर और रोल नंबर अगर शेयर होता है सो इट माइट बी पॉसिबल कि आपकी एंट्रीज गलत हो जाएं। तो बेटर है कि किसी को शेयर मत करो इस चीज़ को। सो नाउ यू हैव टू एंटर द रोल नंबर। जब आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे तो इट विल शो लाइक लोडिंग, बिकॉज देखिए सर्वर बहुत ही बिजी है, बिकॉज जैसे ही ओपन हुआ तो सारे स्टूडेंट टूट पड़े सर्वर पे और सर्वर सच में बहुत बिजी है। तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू ओपन द पेज, बट आप रिफ़्रेश करते रहिए और कोशिश करिए कि किसी और टाइम पे ये काम करें, मीन्स लाइक नॉट इन द मॉर्निंग। तो देखिए, लॉगिन होने के बाद आपको एक ऐसा पेज दिखेगा BHU वेबसाइट का जिसमें होम और डैशबोर्ड रहेगा, माई एप्लीकेशन एंड द प्रीव्यू फॉर्म। तो आपको जाना है माई एप्लीकेशन पे, क्योंकि प्रीव्यू फॉर्म तब होगा जब आप एप्लीकेशन कंप्लीटली फिल कर देंगे, उसके बाद पेमेंट करेंगे एंड योर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस विल बी एंडेड। तो आपको जाना है माई एप्लीकेशन फॉर्म and from when you click on the my application form you just see the status of application you have applied for। तो आपके CUET से ये सारी इंफॉर्मेशन ट्रैक हो चुकी है आपके एप्लीकेशन फॉर्म और रोल नंबर से कि आपने UG का भरा है या PG का सेलेक्ट किया है। सो व्हेन यू क्लिक ऑन द फॉर्म टाइप, सो दिस इज UG, यू हैव टू क्लिक ऑन UG। अगर आप UG के स्टूडेंट हैं तो आपको UG क्लिक करना है। देन फॉर्म नेम, सो फॉर्म नेम इज अ रजिस्ट्रेशन फॉर UG काउंसलिंग। यहाँ पे आप UG काउंसलिंग के लिए प्रोसीड कर रहे हैं, सो यू हैव टू प्रोसीड, क्लिक ऑन द प्रोसीड बटन। You have to click that yes, I have read and confirmed the above eligibility criteria. Now add the form. अब जैसे ही आपने ये क्लिक किया तो जो एप्लीकेशन फॉर्म की डिटेल है वो आपके सामने आ गई, मतलब एप्लीकेशन स्टेटस, अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, educational detail, document upload, preview and confirm. Now see, this form is by default tick because this application detail has been taken from the CUET page. तो ये आपका आ चुका है। अब आपको सेकेंड वाले पे क्लिक करना है, अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर। तो व्हेन यू विल अपडेट द फर्स्ट पेज, देखिए फर्स्ट पेज के अंदर जो आपकी एप्लीकेंट डिटेल है उसमें फ़ोन नंबर और डेट ऑफ बर्थ आपको अपडेट करना है, दैट वाज नॉट अपडेटेड इन योर लॉगिन। तो वो अपडेट करने के बाद ये बाय डिफ़ॉल्ट सेकंड पेज पे आ जाएगा, मतलब
अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर। देखिए पासपोर्ट साइज़ का डायमेंशन है यहाँ पे 4x4 इंटू 3.5, और दूसरी चीज़ उसका साइज़ 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फाइल होगा JPEG और JPG फॉर्मेट के अंदर। तो ये सिग्नेचर में भी आपको यही करना है और फ़ोटो में भी यही अपलोड होगा। उसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो एजुकेशनल डिटेल और वही सेम एजुकेशनल डिटेल में डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद फॉर्म प्रीव्यू और कंफर्म कर देना है। जब आप ये कंफर्म कर देंगे तो आपका एप्लीकेशन भरने का स्टेप खत्म हो जाएगा। देन फ्रॉम 26th ऑनवर्ड यू हैव टू एंटर योर प्रेफरेंसेस, मतलब सब्जेक्ट की प्रेफरेंसेस, अगर कोई एफिलेटेड कॉलेज है BHU का उसकी प्रेफरेंसेस, तो वो प्रेफरेंसेस आपको 26th के बाद फिलअप करना है। डू नॉट फॉरगेट कि ये दिमाग में ना हो कि मैंने एप्लीकेशन फिल कर दिया, नाउ दैट्स ऑल, अभी मुझे कुछ नहीं करना। अगर आपने प्रेफरेंसेस नहीं फिल करी तो योर फॉर्म विल बी रिजेक्टेड, यू आर नॉट एबल टू टेक एडमिशन इन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। क्यों? क्योंकि प्रेफरेंसेस के बिना काउंसलिंग स्टार्ट नहीं होगी। चलिए मैं आपको स्टेप दिखाता हूँ। सी दिस इज द स्टेप ऑफ BHU UET रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। आपका डेटा फेच किया उसने NTA से, रोल नंबर, नेम, और उसके बाद आपने क्वालिफाइंग मार्क्स की एंट्री की और अपलोड किए अपने डॉक्यूमेंट्स। अगर आप कोई कास्ट सर्टिफिकेट या किसी भी चीज़ के लिए क्लेम कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें एंट्री करने के बाद आपने फ़ीस सबमिट की। 200 जो फीस है दैट इज़ फॉर जनरल स्टूडेंट्स एंड 100 फॉर द कैटेगरी स्टूडेंट्स। उसके बाद एक यूज़र ID पासवर्ड बना जिससे एक स्टूडेंट का डैशबोर्ड बना। वहाँ पे आपको जाके कोर्स ड्रॉप डाउन के थ्रू आपको कोर्स सेलेक्ट करने हैं जो एसेंशियल सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपने प्रिफर्ड एंट्री है, जिसमें आप एलिजिबल हो। एलिजिबिलिटी की लिस्ट अगर आपको दिखानी है तो मैं आपको दिखाता हूँ, प्लीज़ वेट। देखिए ये है एलिजिबिलिटी की लिस्ट। जैसे जैसे आपने एग्ज़ाम दिए होंगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं सोशल साइंस की बात करूं, BA ऑनर्स की बात करूं, तो उनको सेक्शन 1A और 3 देना ज़रूरी था। तो अगर किसी ने भी सेक्शन 3 नहीं दिया है तो वो सोशल साइंस के BA ऑनर्स में एलिजिबल नहीं है। इसी तरीके से ये पूरी लिस्ट दे रखी है साइंस में। सपोज़ आप BSc मैथ्स में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपने जो सेक्शन 2 देना ज़रूरी था, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स फॉर एडमिशन इन BHU। उसके बाद अगर बायोलॉजी की बात करें तो सेक्शन 2 कंपलसरी था। अगर वो जो भी अपीयर नहीं हुआ होगा सेक्शन 2 में, वो साइंस BSc बायोलॉजी में अपीयर नहीं करेगा। देखिए एग्रीकल्चर का अगर देखें तो अगर कोई मैथ्स वाला भी है वो भी एलिजिबल है, बायोलॉजी वाला भी है वो भी एलिजिबल है, और किसी ने एग्रीकल्चर से भरा है देन ही और शी इज़ ऑल्सो एलिजिबल। इसी तरीके से ये पूरी एलिजिबिलिटी लिस्ट है हर सब्जेक्ट की, हर फैकल्टी की। आर्ट्स फैकल्टी है, फिर उसके बाद आपका राजीव गांधी कॉलेज है जो इससे एफिलेटेड है, वहाँ पे भी कोर्सेज चलते हैं वोकेशनल स्टडीज़ के, तो वोकेशनल के स्टडीज़ के लिए वहाँ पे वो एलिजिबिलिटी है। तो जब आप कोर्स सेलेक्ट कर देंगे तो सॉफ्टवेयर विल डिस्प्ले सब्जेक्ट्स इन विच ही और शी अपीयर। तो आप जिस सब्जेक्ट में अपीयर हुए हैं वो आपको दिखाएगा और उसी अकॉर्डिंग आपको अपनी प्रिफर्ड एंट्री सेलेक्ट करनी है एज पर द क्वालिफाइंग सब एग्जाम गिवन इन CUET। तो इसी प्रोसेस को आपको रिपीट करना है जैसे जैसे आप कोर्सेज सेलेक्ट करेंगे, अपना फैकल्टी, अपना कोर्स, और उसके बाद एक कंफर्मेशन ज़रूर देना है। हर कोर्स के लिए एक अलग प्रोसेस है, वो अप्लाई ज़रूर करना है। उसके बाद प्रिंट ले लेना है विद ऑल डिटेल एंड द पेमेंट एंड जस्ट वेट फॉर योर एडमिशन टू द BHU। एंड वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल द स्टूडेंट जो भी यहाँ के लिए अप्लाई कर रहे हैं और यहाँ आने वाले हैं और अपने कैरियर को बहुत ही आगे ले जाने वाले हैं BHU की स्टडीज़ से। बिकॉज आप यहाँ से अंडर ग्रेजुएशन करेंगे तो आप मान के चलिए कि आप यहाँ फैकल्टी भी बनने वाले हैं। सो जस्ट कॉन्फिडेंस रखिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू अप्लाई फॉर दिस रजिस्ट्रेशन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यू कैन आस्क मी एनी टाइम। थैंक यू।